द शाइनिंग स्टीफन किंग का लिखा एकदम डरावना उपन्यास है जो पाठकों को अपनी रहस्यमयी और भयानक कहानी से बांधे रखता है। स्टीफन किंग, जो अपने अद्वितीय लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, ने इस उपन्यास के माध्यम से डर और आतंक की एक नई परिभाषा दी है। यह उपन्यास 1977 में छपा था और तब से यह हॉरर साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। उस समय इस किताब ने पाठकों के बीच एक नई सनसनी पैदा कर दी थी। पुराने बुकशॉप्स में यह किताब प्रमुखता से प्रदर्शित की जाती थी और अखबारों में इसके बारे में खूब चर्चा होती थी। यह कहानी टॉरेंस परिवार की है, जो सर्दियों में एक सुनसान होटल में रहने चले जाते हैं। यह होटल एक पहाड़ी इलाके में स्थित है, जहां चारों ओर बर्फ की चादर बिछी होती है। परिवार के मुखिया जैक टॉरेंस को इस होटल की देखभाल का काम सौंपा गया है। जैक, जो एक लेखक भी हैं, इस सुनसान जगह को अपने लेखन के लिए उपयुक्त मानते हैं, लेकिन जल्द ही भूतिया ताकतें उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देती हैं। होटल के गलियारों में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। जैक का बेटा डैनी, जो कुछ विशेष शक्तियों का मालिक है, इन भूतिया ताकतों को महसूस कर सकता है। डैनी को होटल के भूतिया इतिहास के बारे में भी पता चलता है, जो और भी डरावना है, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। टॉरेंस परिवार को अब न केवल होटल की भूतिया ताकतों से बचना है, बल्कि जैक की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यह उपन्यास पाठकों को अंत तक बांधे रखता है, जहां हर पन्ने पर एक नया रहस्य और डरावनी घटना छिपी होती है। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं जैक टॉरेंस, जो लिखने का शौकीन है। जैक एक महत्वाकांक्षी लेखक है जो अपने उपन्यास को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह एक शांत और एकांत जगह की तलाश में है, जहां वह अपने विचारों को एकत्रित कर सके और अपनी रचनात्मकता को निखार सके। पर शराब पीने का भी आदी है। जैक की शराब की लत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह लत न केवल उसके लेखन के रास्ते में बाधा बनती है, बल्कि उसके परिवार के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित करती है। शराब के नशे में जैक अक्सर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और यह उसके परिवार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। उसकी पत्नी वेंडी टॉरेंस, जो एक दयालु और मजबूत औरत है। वेंडी एक समर्पित पत्नी और मां है, जो अपने परिवार की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह जैक की शराब की लत और उसके गुस्से के बावजूद अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। वेंडी का धैर्य और उसकी सहन शक्ति उसे एक अद्वितीय किरदार बनाते हैं। और उनका 5 साल का बेटा डैनी टॉरेंस, जिसके पास शाइनिंग नामक जादुई शक्तियां हैं। डैनी एक असाधारण बच्चा है, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार है। उसकी शाइनिंग शक्तियां उसे अद्वितीय बनाती हैं, लेकिन साथ ही उसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। डैनी भविष्य देख सकता है, वह आने वाले खतरों को पहले से भांप सकता है। यह शक्ति उसे और उसके परिवार को कई बार बचा चुकी है, लेकिन यह भी एक भारी बोझ है, जिसे एक छोटे बच्चे के लिए संभालना मुश्किल है। आत्माओं को महसूस कर सकता है। डैनी के पास आत्माओं की उपस्थिति को महसूस करने की अद्भुत क्षमता है। वह उन आत्माओं के साथ संवाद कर सकता है जो इस दुनिया में फंसी हुई हैं। यह शक्ति उसे कई बार डराती है, लेकिन वह इसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है और लोगों के मन की बात जान सकता है। डैनी के पास लोगों के विचारों को पढ़ने की भी शक्ति है। यह उसे दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने में मदद करती है। यह शक्ति उसे अपने परिवार के प्रति और भी संवेदनशील बनाती है और वह हमेशा उनकी भलाई के लिए चिंतित रहता है। इस प्रकार जैक, वेंडी और डैनी टॉरेंस इस कहानी के मुख्य किरदार हैं, जिनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। उनकी व्यक्तिगत कमजोरियां और शक्तियां उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं और उनकी कहानी को और भी रोचक बनाती हैं। जैक की लेखन की यात्रा, वेंडी की सहन शक्ति और डैनी की शाइनिंग शक्तियां इस कहानी को एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव बनाती हैं। जैक को कोलोराडो के एक आलीशान लेकिन वीरान होटल
ओवरलुक होटल में केयरटेकर की नौकरी मिलती है। यह होटल एक डरावने अतीत और भयानक रहस्यों से भरा है। जैक को उम्मीद है कि यहां की शांति उसे अपनी किताब लिखने में मदद करेगी। होटल पहुंचते ही डैनी को अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे जल्दी ही एहसास होता है कि यह होटल बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। जैक का पतन पागलपन की ओर। होटल का अंधेरा और अकेलापन धीरे धीरे जैक के दिमाग को खराब करने लगता है। वह गुस्सैल और खतरनाक होने लगता है। होटल की बुरी आत्माएं उसे अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। डैनी को पता चलता है कि होटल की आत्माएं उसके पिता को अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने और अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है। होटल की आत्माओं के वश में आकर जैक पूरी तरह से पागल हो जाता है। वह कुल्हाड़ी लेकर वेंडी और डैनी को मारने के लिए दौड़ता है। एक भयानक पीछा शुरू होता है। वेंडी और डैनी अपनी जान बचाकर भागते हैं। अंत में जैक होटल के बगीचे में भटक जाता है और बर्फ में जमकर मर जाता है। हालांकि जैक मर जाता है, लेकिन कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। होटल की बुरी आत्माएं अभी भी वहां मौजूद हैं, हमेशा के लिए फंसी हुई हैं। द शाइनिंग नशा एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह पागलपन और अलौकिक ताकतों की एक भयानक कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसी चीजें हो सकती हैं। यह दिखाता है कि कैसे अंधेरा और अकेलापन इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपके मन में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई हमेशा हमारे आसपास है, चाहे हम इसे देख पाएं या नहीं। यह हमारे भीतर छिपी होती है और कभी-कभी यह हमारे सबसे कमजोर पलों में बाहर आ जाती है और कभी-कभी यह जीत जाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने डर और कमजोरियों का सामना करना चाहिए ताकि हम बुराई को हरा सकें। शाइनिंग नशा सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अकेलेपन से बचना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने डर को साझा करना चाहिए। इससे हम मजबूत बनते हैं और बुराई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, हमेशा एक सुबह होती है। हमें बस उस सुबह का इंतजार करना है और अपने अंदर की रोशनी को जलाए रखना है।